Hello guys, welcome to our YouTube channel Study Point. Please subscribe our channel, like the videos and comment to our videos. फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है पेरिकोर्डियम, सिरोसा, पेरिटोरियम, प्लूरा एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्लूरा। दांत का शिखर किसका बना होता है? उपास्थि, काइटोटिन, एनामिल, डेंटिन एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि एनामिल। नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजी उत्तक, भ्रूणीय उत्तक, रेशेदार उत्तक या फिर इनमें से कोई नहीं एंड राइट आंसर इज प्रौढ़ संयोजी उत्तक। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया, निपोपेलिसिया, नेफ्रोसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर न्यूट्रोफिलिया। आनुवंशिकी इकाइयां हैं क्रोमोसोम, लाइसोसोम, जीन या फिर राइबोसोम। राइट आंसर जीन। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, हरितलवकों में एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि गुणसूत्रों में। जीन है आरएनए का एक भाग, डीएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग, यकृत का एक भाग। राइट आंसर डीएनए का एक भाग। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं हेल्डन, जोहानसन, गाल्टन, मेंडल। राइट आंसर इज जोहानसन। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए एंड राइट आंसर इज डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ल्यूवेनहोक, डॉल्टन, वॉटसन व क्रिक या फिर साल्क एंड राइट आंसर इज वॉटसन व क्रिक। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर गुणसूत्र द्वारा। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? आनुवंशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज उपयुक्त दोनों, आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता। एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? लकवा, जवर, विसूचिका या फिर चेचक। राइट आंसर इज चेचक। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अरस्तु, डार्विन, पाश्चर, मेंडल। राइट आंसर इज डार्विन। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैमन, सरलाइडेन, रॉबर्ट हुक या फिर मेयर एंड राइट आंसर इज मेयर। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक या फिर इनमें से कोई नहीं एंड राइट आंसर इज एपिथेलियमी उत्तक। निम्न में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तंत्रिकीय उत्तक, एपिथेलियमी उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक। राइट आंसर इज एपिथेलियमी उत्तक। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वासम्य उत्तक, रोम, श्वेत ग्रंथियां, संयोजी उत्तक एंड राइट आंसर इज वसाम्य उत्तक। तंत्रिका उत्तक की इकाई है न्यूरॉन, कोशिकाएं, गुच्छिका या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, एपिथेलियमी उत्तक या फिर तंत्रिका उत्तक एंड राइट आंसर इज तंत्रिका उत्तक।
ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? वसाम्य उत्तक का, कंकालीय उत्तक का, उपस्थि उत्तक का या फिर पेशीय उत्तक का? राइट आंसर वसाम्य उत्तक का। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर वसा उत्तक? एंड राइट आंसर इज वसा उत्तक। निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? रक्त, आमाशय, यकृत, मस्तिष्क? राइट आंसर इज रक्त। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी उत्तक में, तंत्रिका उत्तक में, पेशी उत्तक में, रुधिर उत्तक में? राइट आंसर संयोजी उत्तक में। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है लेपिडेरियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, एक्थियोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इक्थियोलॉजी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, कोशिका विज्ञान या फिर आनुवंशिकी? राइट आंसर इज आनुवंशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान, यूजेनिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? एंड राइट आंसर इज यूथेनिक्स। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, सीरोलॉजी, न्यूरोलॉजी? राइट आंसर ओंकोलॉजी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका, मांसपेशियों का अध्ययन, निद्रा का अध्ययन, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र? राइट आंसर आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? कोशिका संरचना, शरीर संरचना और वातावरण, तंतु, चिड़िया? राइट आंसर शरीर संरचना और वातावरण। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जियोग्राफी, कोट्रोग्राफी, डेमोग्राफी या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर डेमोग्राफी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जेनर, डार्विन, लिस्टर, पाश्चर? राइट आंसर इज पाश्चर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर, हार्वे, पाश्चर, जेनर? राइट आंसर लिस्टर। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? कोरेंस, वाटसन, मोलर, मेंडल? राइट आंसर वाटसन। रक्त समूह का आविष्कारक है लैंडस्टोनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज लैंडस्टीनर। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर लुई पास्चर, डॉक्टर विलियम हार्वे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वन, घास का विज्ञान, घास का मैदान, रेगिस्तान या फिर समुंदर? राइट आंसर इज समुंदर। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, किस्मों का उत्पादन, स्थानांतरित कृषि या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज कार्बनिक कृषि। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीताशोक, नीम, पॉपुलर, महुआ? राइट आंसर नीम। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है आर्कटिक महासागर के ऊपर, अलास्का के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज अंटार्कटिका के ऊपर। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, तटरेखा में परिवर्तन, फसल के स्वरूप में परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज तटरेखा में परिवर्तन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, परजैविक, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज परजैविक।
ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, पेट्रोल, परमाणु, सौर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि शोर। निम्न में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? जेट उड़ान, पॉप संगीत, निर्वाचन सभाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज जेट उड़ान। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? डर्मेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर एंटोमी। एंड राइट आंसर इज डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओरोलॉजी, सेरेमोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। राइट आंसर इज ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? इम्यूनोलॉजी, हीमोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इम्यूनोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, गायनोकोलॉजी या फिर सीरोलॉजी। राइट आंसर इज सीरोलॉजी। Thanks for watching the video. Please don't forget to subscribe the channel and like the videos. Please visit again to our channel.